ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि हमारी जो लास्ट मिस्टेक होती है ना, वही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। क्योंकि हम अपनी जो लास्ट मिस्टेक से जो कुछ भी सीखते हैं ना, उससे ज़्यादा कुछ लेसन, पाठ कोई भी गुरु हमें नहीं सिखा सकता, राइट। हम अपने जीवन में अगर फ्रेंड्स ग्रो करना चाहते हैं तो हमें अपनी जो गलतियां हैं ना, उससे ही सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपना जीवन एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ईश्वर आपको कौन सी वास्तविकता से रूबरू करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता हो उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वाओ, 3 of Cups. Ace of Pentacles. Okay. King of Pentacles. 2 कार्ड्स आए हैं, King of Swords एंड लास्ट कार्ड है 9 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Wands। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ आपकी रीडिंग में क्लियरली देख पा रही हूँ, इस वक्त आपका पूरा फोकस या तो अपने करियर पर है, यानी कि रुपया पैसा कमाने पर है, या फिर आपकी हेल्थ पर है। आपकी हो सकता है कि शायद हेल्थ इन दिनों कुछ सही नहीं चल रही है और कोई ना कोई आपको शारीरिक पीड़ा है जिसके लिए आप वरीड हो, चिंतित हो, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपके जीवन में आपको ना एक नई अपॉर्चुनिटी ईश्वर दे रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स आपको ना प्रोग्रेस दिलाएगी और कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में आपको ग्रो दिलाएगी कि आप भी ना आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्योंकि इस वक्त आप जिस परिस्थिति में हो लाइफ में, आप जो कुछ भी अभी फेस कर रहे हो ना, वहाँ आपको शायद अभी ये नामुमकिन लग रहा है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जीवन में पहले भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिली थी, आपको मौके दिए थे ईश्वर ने, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं लेते थे और आप भी फिर इसी तरह ना पैर पर, ये देख रहे हो कैसे ये बैठे हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर बस इसी तरह बैठते रहते और सोचते रहते, प्लानिंग्स बहुत सारी करते लेकिन एक्शन नहीं लेते थे। फ्रेंड्स, प्लानिंग चाहे आप जितनी भी करो, पेपर पे करो, दिमाग में करो, लैपटॉप पे करो, जितनी भी करो, लेकिन अगर उस पर आप एक्शन नहीं लेते हो तो कभी भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ये तो आप भी मानते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपका जो भी कंसर्न है ना,
हो सकता है आप अपने करियर में कुछ वरीड हो, बिजनेस में वरीड हो, या अपनी हेल्थ को लेकर हो सकता है कि आप अपने करियर में जहाँ हो वहाँ आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, चाहते हो कि कहीं दूसरी कंपनी में मैं अप्लाई करूँ, लेकिन आप ना सोच विचार ही करते रहते हो। बिजनेस में भी आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो लेकिन बढ़ाते नहीं हो, बस सोच रहे हो ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन किसी भी चीज पर फ्रेंड्स आप एक्शन नहीं ले रहे हो। और हेल्थ के मामले में भी शायद आपसे कुछ कहा गया है कि आपको ये करना है, वो करना है, इस तरह से अपना ध्यान रखना है, कुछ टेस्ट वगैरह आपको करवाने हैं, लेकिन आप है ना वो भी नहीं कर रहे हो। आप में से जिन लोगों की भी तबीयत थोड़ी सी अभी नाजुक है ना, आप लोग शायद डर रहे हो कि अगर हमने टेस्ट करवाया, टेस्ट में कुछ ऐसा वैसा आया तो। फ्रेंड्स, जैसी भी तबीयत है आपकी, उसको अगर आप सही करना चाहते हो तो इलाज तो आपको करवाना ही होगा ना। आप अगर डर कर बैठे रहोगे कि नहीं नहीं मुझे तो टेस्ट नहीं करवाना है, उसमें कुछ ऐसा वैसा आ गया तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, आप सोचते ही रहोगे, डर के मारे जाओगे नहीं डॉक्टर्स के पास या टेस्ट करवाने, तो क्या हो सकता है जानते हो? आप अभी जिस परेशानी में हो ना, शारीरिक पीड़ा को जो आप भुगत रहे हो ना, वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर तो नहीं निकल पाओगे, और साथ में फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि जो आपकी परेशानी है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको आप उसकी देखभाल नहीं कर रहे हो। उसको जो अभी दवाइयाँ वगैरह चाहिए, जो भी उसको मेडिकेशन चाहिए, वो आप उसको दे नहीं रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? फ्रेंड्स, आप यदि जो भी आपकी सिचुएशन है वहाँ से अगर आप नज़र फेर लोगे तो वो हट तो नहीं जाएगी ना, वो वहीं रहेगी। लेकिन हाँ, आप अगर उसको फेस करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, एक्शन लोगे, तो वो जरूर हट जाएगी, डेफिनेटली फॉर श्योर। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको ही ना एक्शन लेना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप अंतर्यामी हो? आई मीन टू से कि क्या आपको अपना भविष्य दिखता है क्या, कि आपके भविष्य में क्या लिखा है? आई मीन क्या आपको पता है कि आप अगर जो भी आपके करियर में सिचुएशन है उस पर कोई एक्शन लोगे तो आपको फेलियर ही मिलेगा? पास्ट में मिला था, लेकिन वो पास्ट की बात है, लेकिन हम इस वक्त प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हो? हेल्थ का भी जो इशू है, तो क्या आपको पता है कि ये रिपोर्ट में यही आने वाला है जो आप इतना डर रहे हो? ये भी तो हो सकता है ना फ्रेंड्स कि जिस करियर में आप अपॉर्चुनिटी जो आपको दिख रही है वहां आप अप्लाई करो तो यहाँ से बहुत अच्छी आपको जॉब मिले, या बिजनेस में जो आप अपना काम बढ़ाना चाहते हो वो बढ़े। ये भी तो हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट में, आपकी जो हेल्थ के लिए जो भी आप रिपोर्ट करवाओगे उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं आएगा, और कुछ मामूली सा आएगा जिसका कि थोड़ा बहुत इलाज कराओगे और आप सही भी हो जाओगे। यानी कि फ्रेंड्स, आप अभी जो डर रहे हो ना, ये बेकार में ही आप डर रहे हो। आप बैठ बैठ के सिर्फ सोच सोच के ना खुद को परेशान कर रहे हो। और फ्रेंड्स, आप अगर इसी तरह बढ़ते रहोगे तो इस वक्त आपको ये जो अपॉर्चुनिटी जो आपको दी जा रही है ना, वो वेस्ट हो जाएगी। यही वो वक्त है जब आपको उठना है और जो भी आपकी सिचुएशन है ना उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। बी इट इन योर करियर, बी इट इन योर बिजनेस, बी इट इन योर हेल्थ। जिस भी चीज को लेकर अपनी लाइफ में जो आप अभी सिचुएशन फेस नहीं कर रहे हो ना, उसको फेस करो। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जैसे ही उस पर एक्शन करने की सोचोगे, कुछ एक्शन लोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। यस, अभी ये जो सोच रहे हो ना
और डर रहे हो ना, इसकी वजह से ही फ्रेंड्स आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और बाद में फ्रेंड्स ऐसी स्थिति आएगी पूरा जीरो हो जाएगा, और फिर आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकोगे, आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। सोचो नहीं, आगे बढ़ो। यस माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर यहाँ आपसे कह रहे हैं कि लॉजिकली सोचो। आप जो सिर्फ इमोशनली सोचते हो, डरते हो ना, उसको एक तरफ किनारे रख दो, लॉजिकली सोचो इस वक्त क्या जरूरी है, और जो जरूरी है उस पर एक्शन लीजिए आप। यस क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है, ये आपसे बार बार यही कह रहा है कि एक्शन लेना है। किसी भी अपॉर्चुनिटी का फ्रेंड्स आप फायदा तब तक नहीं उठा सकते जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। फिर आप ही लोग फ्रेंड्स कमेंट्स में आकर बोलते हो कि हम इतनी रीडिंग पढ़ रहे हैं लेकिन लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स कैसे होगा? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपको भूख लगी है, ठीक है, तो आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, जो भी आपको खाना है वो डिश को सोचते रहोगे, तो क्या वो आपको प्लेट में ऐसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस एक्शन लेना होगा, या तो खुद घर पे कुक करना होगा या आपको ऑर्डर करना होगा, कुछ न कुछ तो करना होगा ना। ऐसे ही तो आसमान से आपके हाथ में आके नहीं गिरेगा ना। फ्रेंड्स सच में मुझे ना बहुत ताज्जुब भी होता है और दुख भी होता है कि आप लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हो कि हम इतनी रीडिंग्स पढ़ रहे हैं लेकिन लाइफ में कुछ हो तो नहीं रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो भी रीडिंग्स आपके लिए की जाती है ना, चाहे ये मैं करूँ या कोई और जो भी कर रहे हैं ना, ये आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बिना कुछ करे आपको मिल जाएगा। किसी भी टैरो रीडर ने ये आपसे नहीं कहा होगा कि बस आप ख्याली पुलाव बनाते रहो आपका पेट भर जाएगा। कहा है क्या किसी ने आपसे? तो फिर क्यों आप ऐसा सोचते हो? आप जिनकी भी रीडिंग देखो उनकी पूरी बात को समझो कि वो आपसे कह क्या रहे हैं। आप सिर्फ देखते हो कि मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे भाग्य में वो। अरे तो वो कब मिलेगा? जब आप उस पर काम करोगे, नहीं कि सिर्फ ऐसे ही आप पैर पर पैर रखकर बैठे रहोगे। ऐसे बैठने से तो फ्रेंड्स ईश्वर भी चाहकर आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ईश्वर भी उनकी ही हेल्प करते हैं, उनकी ही मदद करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं। एंड फ्रेंड्स आप बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि यहाँ आपके जीवन में लोगों का साथ भी फ्रेंड्स ईश्वर ने आपको दिया है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपके पास परिवार है, परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल भी है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। फ्रेंड्स दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको अपना कहने को कोई नहीं होता, धरती पर वो खुद होते हैं और उनके ईश्वर। यस लेकिन आप बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत लकी हो कि आपके आसपास आपका परिवार है। तो जो भी आपके जीवन में है अभी परिस्थिति, उसको सही से इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में अभी जो भी सिचुएशन है ना, चाहे फिर वो बिजनेस को लेकर हो, करियर को लेकर या अपनी हेल्थ को लेकर, आप जिस भी चीज के लिए थोड़ा सा वरीड हो ना, उस पर एक्शन ले लो। हिम्मत से एक मन बना लो कि बस नहीं, मुझे अब या तो इस पार होना है या इस पार। क्या होगा फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि आप करियर में जो भी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करोगे, हो सकता है वो सही ना हो आपके लिए, या बिजनेस को ग्रो करने की सोच रहे हो, वहां फिर से फेल हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिपोर्ट में कुछ आएगा तो उसका इलाज भी हो जाएगा। क्या होगा? लेकिन अगर नहीं कोशिश करोगे और सोचो कि वही जॉब,
वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट थी, तो क्या होगा? पछताते रहोगे, क्यों मैंने एक्शन नहीं लिया, क्यों सही वक्त पर मैंने अपना इलाज नहीं करवाया, क्यों मैंने अपनी जो भी आपकी है शारीरिक अभी तकलीफ उसको बढ़ने दिया, क्यों मैंने उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखाई। फ्रेंड्स, ये जो क्यों होता है ना, जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना, वो न तो जीने देती है और ना ही मरने। यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, अबंडेंस है, आपकी लाइफ में लग्जरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। और अबंडेंस का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं, मैं हमेशा अबंडेंस अच्छी हेल्थ को समझती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, रुपया पैसा आपके पास चाहे जितना भी हो, आप तब तक उसे भोग नहीं सकते, तब तक उसको महसूस नहीं करते, उस पैसे को ना आप एंजॉय नहीं कर पाओगे जब तक आपकी अच्छी हेल्थ ना हो। कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी एंजॉय करने के लिए आपका शरीर सही होना चाहिए, है ना? तो बस हिम्मत कर लो, फॉर श्योर आपका जो भी मैटर है ना सही हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर यहाँ आपसे बार बार कह रहे हैं एक्शन लो, एक्शन लो। ये आपसे यूं ही नहीं कह रहे हैं, एक बार भरोसा करके देखो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू so much. Following your bliss, beautiful. My soul sings with joy. Yes. Accepting what is. I accept and embrace my inner majesty. Coming into power. I step into my power boldly and confidently. Yes, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आपका अभी ये जो कॉन्फिडेंस जो डगमगा रहा है ना, उसको वापस जगाओ। Looking deeper, deep within me is a majestic radiance. Yes. Last card. Embarking on an adventure, I savor the wonders of the world. And bottom of the deck है igniting courage. देखिए यहाँ आपको वो हिम्मत दी जा रही है। I am strong, valiant and courageous. अफर्म करिए, मैं बहुत हिम्मतवान हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमोल है। उसे यूं उदास रहकर, मायूस होकर ना बिताओ। आपको खुशी से जीना है। आप इंग्लिश वाला सफ़र करने के लिए नहीं बने हो, आप हिंदी वाला सफ़र करने के लिए बने हो। यानी कि आपको तकलीफ नहीं झेलना, आप जीवन में सफर करने के लिए, यानी कि घूमने फिरने के लिए बने हो। और घूम फिर आप तभी सकते हो जब आपकी हेल्थ सही होगी, जब आपके पास रुपये पैसे होंगे, राइट? और फ्रेंड्स, आप में जो भी कमियां या खामियां है ना, उसे गले लगा लो। जीवन की आपके जो भी परिस्थिति है ना, उससे भागना नहीं है आपको, उसको फेस करना है, उसको गले लगा लो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जीवन आप तभी अच्छे से जी सकते हो जब आप अपने जीवन को फेस करोगे। कोई चाहे आपके जीवन में कितने भी लोग क्यों न हो, वो आपकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद कोई प्रयास न करो, कोई एक्शन न लो। और फ्रेंड्स, आपके अंदर ना ताकत जो आपको ईश्वर ने दी है ना, उस पावर को क्लेम करो, रिसीव करो। अभी आप समझते हो कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ।
नहीं, आप बहुत ताकतवर हो, बहुत कुछ कर सकते हो, कोशिश तो करो। लेकिन आप ना कोशिश ही नहीं करते, खुद को हारा हुआ समझते हो। तो फ्रेंड्स, आप अगर खुद को हारा हुआ महसूस करोगे ना, तो आप कुछ भी कभी हासिल नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, आपको यकीन करना होगा कि हाँ, मैं पावरफुल हूँ। जैसे दूसरे अपनी लाइफ में कैसे मज़े से रहते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना आपकी जो भी अभी करंट सिचुएशन है, करियर में, बिजनेस को लेकर या अपनी हेल्थ को लेकर, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे ना उस चीज़ को, बस फिर आप एक्शन ले लोगे। लेकिन आप क्या ना तैयार ही नहीं हो, एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। एक्सेप्ट करना होगा फ्रेंड्स, आप एक कदम तो उठाओ, दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा, हिम्मत अपने आप में आ जाएगी। और जैसे ही 2 कदम चलोगे ना, अंदर आपके ना गजब का साहस महसूस करोगे। होता है, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, रिलैक्स्ड, तब तक सामने वाला जो कुछ भी होता है ना, वो बहुत हमें टफ लगता है कि कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हिम्मत करके जैसे ही एक कदम ले लोगे ना, उठा लोगे, बस दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा। 2 कदम चलोगे नहीं कि हिम्मत अपने आप, रास्ते अपने आप नजर आएंगे। बस उठो, अपनी जगह से उठो, अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओ फ्रेंड्स, बस आगे बढ़ो, क्योंकि आप खुश होने के लिए बने हो फ्रेंड्स, क्यों उदास होकर जीने के लिए नहीं। अभी आपकी दुनिया में उदासी है, मायूसी है, फेलियर है, लेकिन जैसे ही एक्शन ले लोगे ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपकी दुनिया सतरंगी हो जाएगी। बस इसके लिए आपको अपनी कमर कसना है। निकल जाओ अपने कंफर्ट जोन से। आप यदि चाहते हो कि आप जिनको भी गुरु मानते हो, उनको अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो ना, निकल जाओ अपने कंफर्ट जोन से। आपके गुरु को भी आपके ऊपर फक्र होगा। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।